बहू, सुनो ना। उठो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। कमला जी ने अपनी बहू नेहा को जगाते हुए कहा। तो नेहा उखड़कर उठ बैठी। घर का सारा काम निपटाकर वह थोड़ी देर के लिए आराम करती थी। वह मन ही मन सोचने लगी, लो फिर से मम्मी जी के कोई रिश्तेदार आ गए। वह अनमने ढंग से उठी, हाथ मुंह धोए और साड़ी बदली, क्योंकि वह घरेलू कपड़ों में मेहमानों के सामने नहीं आना चाहती थी। बाहर जाकर उसने देखा तो सासू माँ के ननद के बेटे बहू आए हुए थे। उन लोगों से मिलकर वह चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए रसोई में घुस गई। उसकी सास भी मदद करने आई। तो वह हैरानी से बोली, मम्मी जी, यह लोग अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तो वह कहने लगी, यह लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, तो हमसे मिलने के लिए भी चले आए। यह सुनकर नेहा का मन कसैला हो गया और वह सोचने लगी, हम उदयपुर में रहते हैं, तो हमेशा ही कोई ना कोई घूमने के लिए आता रहता है और इस बहाने हमारे घर में आकर घुस जाता है। उसका मन खट्टा हो रहा था और वह कहने लगी, घूमने आए थे तो ऐसे ही चले जाते, हमारे यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? कमला जी ठंडी सांस लेकर कहने लगी, बहू, तुम भी किसी की ननद हो। कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे भैया भाभी के घर मिलने के लिए चले गए और उन लोगों ने ऐसा सोचा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नेहा बोली, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी, ना कि कहीं घूमने जाओ तो घूमकर वापस चले आओ। रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कमला जी कहने लगी, बहू, आजकल के समय में वैसे भी लोग नाम के रिश्ते निभाने लगे हैं। अगर मेलजोल बनाकर रखो तो अच्छा ही होता है। इतना कहकर वह फ्रिज से सब्जियां निकालने लगी। उन्हें सब्जी निकालते देखकर नेहा बोली, अब सब्जी किस लिए निकाल रही हैं आप? चाय तो मैं बना रही हूँ ना। तो वह कहने लगी, चाय के साथ थोड़े पकोड़े भी तल दो। वह सोचने लगी कि नमकीन और बिस्किट दे देती, पकोड़े बनाने की क्या जरूरत थी। तब तक उसकी सास ने बेसन निकालकर घोल भी बना दिया था। तो वह अनमने ढंग से सब्जियां काटकर कढ़ाई में तेल गरम करने लगी। दोनों सास बहू ने मिलकर चाय और पकोड़े तैयार किए। हालांकि वे लोग शाम को ही वहां से विदा हो गए थे, लेकिन नेहा को यह सब जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसकी सास खाली समय में अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात करती रहती थी और घर आने का निमंत्रण भी देती रहती थी। तो कोई भी उदयपुर आता था तो उनसे मिलने के लिए जरूर आता था। कमला जी बहुत मिलनसार स्वभाव की थी, इसलिए सब लोगों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन नेहा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि इस तरह कोई भी मुंह उठाकर घर चला आता है, यह अच्छी बात थोड़ी ना है। रात को जब नेहा का पति अमित घर आया तो उसने अपने पति से शिकायत करते हुए कहा, मम्मी जी को अब ज्यादा काम धाम तो रहता नहीं है, तो वह दिन भर अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात करती रहती हैं। अमित कहने लगा, तो अच्छा ही है ना, वहाँ व्यस्त रहती हैं, उनका मन लगा रहता है। तो नेहा कहने लगी, केवल उनका मन ही नहीं लगता है, बल्कि रिश्तेदार यहाँ तक पहुंच जाते हैं और फिर मुझे उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है। जब देखो तब कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है। अमित कहने लगा, तो क्या हुआ, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और कोई भी मेहमान यहाँ आकर बस थोड़ी थोड़ी ना रहा है। कभी कभार कोई मिलने के लिए चला आता है तो अच्छा ही है ना, माँ का मन बहल जाता है, उन्हें खुशी मिलती है, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नेहा मन ही मन जल भुनकर खाक हो गई कि पति भी उसकी बात नहीं समझ रहा है। कभी कभार तो किसी रिश्तेदार की ट्रेन छूट जाती थी तो भी वह उसी के घर पर चला आता था और एक दो दिन रुक कर ही जाता था। तब तो नेहा का मन और भी खराब हो जाता था। वह सास से शिकायत करती थी तो कमला जी शांत स्वर में ही उत्तर देती थी और कहती थी, कभी भी घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए बहू। एक दिन अमित ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था और वह 2 दिनों के बाद आने वाला था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो नेहा ने जल्दी से डिनर तैयार कर दिया। अपनी सास को खाना देकर वह अपनी रजाई में घुस गई थी। जल्दी ही उसे गहरी नींद आ गई। आधी रात को उसकी सास उसके रूम में आई और उसे जगाते हुए कहने लगी, बहू, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उठो जरा, उनके लिए खाना बना दो। तो नेहा उनिंदी आवाज में बोली, मम्मी जी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आप मेहमानों के लिए खिचड़ी चढ़ा दीजिए, वह लोग खिचड़ी खा लेंगे, मेरी तबीयत जरा भी अच्छी नहीं लग रही है।
इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई। तो कमला जी ने बहू को उठाना ठीक नहीं समझा। वैसे भी इतनी रात हो गई थी। वह कमरे से बाहर आई। काफी देर तक नेहा को रसोई से खटर पटर की आवाज आती रही, लेकिन उसने उठना जरूरी नहीं समझा। आज वह अपने मन को मजबूत करके जानबूझकर बिस्तर में पड़ी रही और आराम से सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। हॉल में बैठे मेहमानों को देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि यह तो उसके जीजा जी थे। उसके जीजा जी उसे देखते ही कहने लगे, क्या बात है साली साहिबा, आजकल आप बहुत बीमार रहने लगी हैं क्या? उन्हें देखकर वह सकपका गई। उन्हें नमस्ते करके वह धीरे से बोली, जिया जी कुछ नहीं, कमर में दर्द हो रहा था बस। तो वह कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी जी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। बात दरअसल यह है कि मैं उदयपुर ऑफिस के काम से आया था। मेरे साथ मेरा एक कलीग भी है। ऑफिस का काम निपटाकर हम वापस जा रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। अब इतनी रात में किसी होटल में कमरा भी नहीं मिल पा रहा था। हम काफी परेशान थे। तभी मुझे याद आया कि तुम्हारा घर पास में ही है। मैंने तुम्हें फोन भी लगाया, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। जब मैंने यहाँ आकर दरवाजे की घंटी बजाई तो तुम्हारी सास ने दरवाजा खोला, और बाद में हमें पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं तो कह रहा था कि हम चाय बिस्किट ही खा लेंगे, लेकिन उन्होंने दाल रोटी और सब्जी बनाकर हमें खिलाया। सच में तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं। तभी कमला जी चाय और आलू के पराठे बनाकर रसोई से निकली। फिर अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, बहू तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। नेहा तो अपनी सास से नजर ही नहीं मिला पा रही थी। उसके जीजा जी कहने लगे, मैं विकास को बुलाकर लाता हूँ। वह गेस्ट रूम में चले गए तो नेहा धीरे से बोली, सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आपको इतना काम करना पड़ा। तो कमला जी कहने लगी, तो उसमें क्या हुआ बहू, जब मेरे मेहमान आते हैं तो तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम क्यों नहीं कर सकती? नेहा शर्मिंदा होती हुई रसोई में जाकर बाकी के काम निपटाने लगी और सोचने लगी, मम्मी जी कितनी अच्छी हैं। मेरे मेहमानों की आवभगत भी उन्होंने कितने अच्छे से की, लेकिन मैं हमेशा उनके आने वाले मेहमानों से चिढ़ती थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अमित का फोन था। वह कहने लगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर वह रोने लगी। तो अमित कहने लगा, चिंता की बात नहीं है, बस मेरे घुटने में थोड़ी चोट लगी है। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब वह परेशान हो गई कि अनजान जगह पर अमित कैसे मैनेज करेगा। जब कमला जी को यह बात पता चली तो वह कहने लगी, अरे बेटा, मेरी लखनऊ वाली ननद का बेटा भी तो सूरत में ही रहता है ना, वह अमित की मदद कर देगा। फिर उन्होंने एक दो जगह फोन लगाया और उसे कहा, तुम परेशान मत हो, अमित तक मदद पहुंच गई है। यह सुनकर नेहा ने राहत की सांस ली। वह सास के गले से लगकर सिसकने लगी, मम्मी जी, आपने रिश्ते बनाकर रखे थे तो आज मुश्किल वक्त में लोग हमारे काम आ गए, वरना अनजान जगह पर अमित का ध्यान कौन रखता? कमला जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बहू, मैं रिश्ते केवल इसलिए नहीं बनाती कि समय पर कोई काम आ जाए, बल्कि मुझे तो यह लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ गई तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चलो, कम से कम अब तो मुझे अमित की चिंता नहीं रहेगी। 15 दिनों के बाद अमित का पैर ठीक हो चुका था और वह घर वापस चला आया। तब तक नेहा का मन बदल चुका था। उसे खुशी इस बात की थी कि उसके सास के किए हुए अच्छे कर्मों के कारण आज अमित को अनजान शहर में भी अपने मिल गए थे। उस दिन के बाद से नेहा के मन में सास के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। उसे एहसास हुआ कि सास के रिश्ते निभाने का तरीका बोझ नहीं, बल्कि परिवार की असली ताकत है। अब जब भी घर पर कोई मेहमान आता, नेहा खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करती। घर का माहौल भी बदल गया था, क्योंकि अब बहू और सास दोनों मिलकर रिश्तों की डोर को और मजबूत करने लगी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।